नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा के नूंह में जो 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने बुलडोजर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पे करी थी और उसमें चिन्हित किया गया था कि किन लोगों ने जिन बिल्डिंग से पत्थर बरसाए थे, जिन दुकानों की तरफ से कार्रवाई की गई थी घेर कर उस हिंदुओं की यात्रा पर, उनके ऊपर यह चिन्हित किया गया कि यह अवैध निर्माण जो है वो अवैध निर्माण को ढहाया जाए और बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर गरजे तो यह कहा गया कि लगभग 700 से अधिक मकान और दुकान और झुग्गियों को ढहा दिया गया। इसको लेकर लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ, इसी में चंडीगढ़ हरियाणा की हाई कोर्ट के दो जजों ने यानी एक बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार की इस बुलडोजर कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया और आदेश दिया कि यह कार्रवाई अगली सुनवाई तक बंद रहेगी। पहले सरकार हमें यह बताए कि क्या एक विशेष वर्ग पर ही यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने संज्ञान सोशल मीडिया और मीडिया पे आई हुई खबरों के आधार पर लिया, कुछ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हो रहे थे उसके आधार पर लिया, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि जजों के पास जब कोई पहुंचा नहीं, किसी ने शिकायत की नहीं, तो उन्हें स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत क्या पड़ी। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, आपको बताएं वो जस्टिस जीएस संगावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन, इनकी बेंच ने ये निर्णय लिया तो सरकार के ऊपर एक टिप्पणी भी कर दी और हरियाणा की सरकार पर इन्होंने टिप्पणी की कि ये जो सरकार है क्या ये इथनिक क्लींजिंग कर रही है, यानी जातीय संहार कर रही है। इसका सरकार जवाब दे और उसकी अगली तारीख तय कर दी गई थी और 7 अगस्त को यह स्वतः संज्ञान लेकर बुलडोजर को रुकवा दिया गया था। अब इस मामले में जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है क्योंकि पब्लिक में एक मैसेज गया कि इन जज साहब ने जो स्वतः संज्ञान लिया, आखिरकार इन्होंने बगैर तथ्यों को जाने ये स्वतः संज्ञान क्यों लिया। बुलडोजर की कार्रवाई की जनता जो है तारीफ कर रही थी और ये कह रहे थे कि इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। तो अवैध अतिक्रमण सरकार जब हटा रही थी तो बगैर तथ्यों के जाने स्वतः संज्ञान क्यों लिया। इस मामले में चीफ जस्टिस जो हरियाणा पंजाब कोर्ट के हैं, उन्होंने अब इस बेंच से वो केस ट्रांसफर कर दिया है और इसके लिए ये ट्रांसफर करते हुए उन्होंने अब ये केस ट्रांसफर कर दिया जगमोहन अरुणपल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। सुनवाई 11 तारीख को होनी थी तो सुनवाई के पहले ही रात को ऑर्डर हो गए और अब सुनवाई में सरकार ने अपनी तरफ से जवाब भी प्रस्तुत किया है। तो बड़ी कार्रवाई हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये स्वतः संज्ञान लेकर खट्टर सरकार के बुलडोजर को रोकने वाले जजों पर की है, यानी इसमें परिवर्तन कर दिया है। अब देखना होगा ये दोबारा बुलडोजर कब चलता है। आज सोशल मीडिया पूरे देश में आक्रोश था इस बात को लेकर। शिकायतकर्ता कोई आया नहीं और आप आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। सरकार को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, यानी अपनी तरफ से आपने दोष मढ़ दिया। वो जो उसके पहले हुआ 31 जुलाई को, उस पर कुछ नहीं बोला, एक गजब बात है। लेकिन जनता के आक्रोश को देखते हुए ये देश है, अगर जज साहब किसी सोशल मीडिया की न्यूज पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं तो फिर चीफ जस्टिस भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी भारत में। उन्होंने देखा कि जजों के प्रति समाज में गुस्सा बढ़ रहा है। आपको याद होगा हमारे देश के सीजेआई, जिन्होंने पिछले दिनों मणिपुर को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी कि या तो केंद्र सरकार कुछ करे मणिपुर पर, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हम कुछ एक्शन लेंगे। उसको लेकर भी जनता की कड़ी प्रतिक्रिया आई थी सोशल मीडिया पर। लगातार उन सीजेआई साहब को ये कहा जाने लगा कि जज साहब, सीजेआई साहब, आपने अगर मणिपुर पर गुस्सा जाहिर किया है और आप इतना गुस्से में आ गए कि केंद्र सरकार को कह रहे हो कि या तो तुम कुछ करो वरना हम कुछ करेंगे, तो उस पर वो पूछा जाने लगा कि भाई पश्चिम बंगाल पे, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, राजस्थान पे जो हो रहा है उस पे भी कुछ बोलो। तो जनता को आप कब तक रोकोगे? जनता क्या क्या कह रही है सोशल मीडिया पर, उससे सीजेआई साहब उससे भी नाराज हुए। आज वो जो जज हैं कोर्ट के, न्यायाधीश जो हैं,
कम से कम इतने तो पोलाइट हुए हैं कि वो अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हमारी आलोचना हो रही है तो ठीक है, उस आलोचना पर वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब जो ये हो रहा है, इसमें आपने देखा राहुल गांधी को लेकर भी एक एक्शन हुआ है। गुजरात की जिस हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी, तो उन पे भी कोलिजियम ने उसका ट्रांसफर कर दिया, उन जजों का, उसको जो है पटना भेज दिया गया है। वो भी गलत था कि आप यदि किसी राजनीतिक पहलू के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति को देखते हुए, किसी एक पक्ष को आप आगे रखते हुए पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, तो वो भी गलत है। लेकिन आप जब किसी एक विशेष वर्ग का केवल एक ये देखते हुए कि उस पर कार्रवाई हो रही है और आप एक्शन में आ जाते हैं, तो जनता इस पर सवाल पूछती है। बहरहाल उस बेंच को बदल दिया गया है और अब बदल करके वो नई बेंच को दे दिया गया है और ये कार्रवाई चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सीजे की है। और इसमें आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी अभी तक जो जवाब दिया गया है, उन्होंने कहा है, जो एडिशनल एजी हैं दीपक सब्बरवाल, उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर चला है वो नूह में मेडिकल चौक है, उस पर दुकानें तोड़ी गई हैं, तो उसमें हिंदुओं की भी दुकानें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग की है। और जो मकान है, जो अवैध अतिक्रमण है, उस अवैध भूमि पर अतिक्रमण पर चला है, ना कि किसी विशेष कम्युनिटी पर, और उसका दंगे से भी डायरेक्ट कोई लेना देना है नहीं। ये जवाब दिया गया है कि ये कार्रवाई की गई है। और इसके पहले उन्होंने ये भी बताया कोर्ट को कि 16 बार ये नोटिस दिया जा चुका है कि आपका निर्माण अवैध है और इस अवैध निर्माण को आप खुद हटा लीजिए, वरना प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो ये भी एक बात बोली गई। और उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को जो हुआ है, उसके बाद 57 एकड़ भूमि को इस तरह से अतिक्रमण हटाकर मुक्त कराया गया है। ये जो एडिशनल एजी हैं दीपक सब्बरवाल, उनकी तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। और अब जो है इस मामले में, जैसा मैंने कहा कि इस मामले को ट्रांसफर कर दिया गया, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था, जस्टिस जीएस संगावालिया, जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन, इनकी बेंच से अब ये ट्रांसफर करके, और ये जो है अब ट्रांसफर करके ये दे दिया गया है अब जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल, इनकी बेंच को दे दिया गया है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई है और जजों के ऊपर, जस्टिस के ऊपर भी सीजेआई हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, वो नज़र बनाए रखते हैं कौन क्या कर रहा है। अपनी मर्जी चलाने की आज़ादी इस लोकतांत्रिक देश में किसी को नहीं है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि कोर्ट में कोई चीज़ आई, फिर पब्लिक में उसका विरोध हुआ, तो कोर्ट ने ही उसको ठीक करने के लिए इस तरह का कदम उठाया है, चाहे वो गुजरात में हुआ हो, चाहे फिर वो चंडीगढ़ में हुआ हो। तो इसको लेकर के अब जनता में एक बहस तो अभी भी छिड़ी हुई है कि इस पर कोई नियम, कायदा, कानून कोई बनेगा क्या, कि कैसे सुनवाई हो, किन केसों की सुनवाई हो, किस क्रम में सुनवाई हो, और जज साहब के द्वारा दी गई टिप्पणी ये किस लिमिट में दी जाए, इनकी कोई कंडीशन बनेगी क्या, ये एक नई बहस हो सकती है। ये कानून के जानकार अब ये सरकार में भी बैठे हैं। इस तरह का विवाद ये कब खत्म होगा, पूरा देश जानना चाहता है। वंदे मातरम।